हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फोकस पॉइंट फिजिक्स क्लासेस में। मैं दीपू सर आज आपको वैद्युत विभव को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ें और चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आइए बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव को पढ़ते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा के लिए सबसे पहले हमें आवेश के बारे में जानना होगा। आवेश को मैं पिछले वीडियोस में समझा चुका हूं। जैसा कि मैंने बताया कि आवेश अपना प्रभाव जहां तक डालता है उस प्रभाव के क्षेत्र को नाम देते हैं वैद्युत क्षेत्र। अर्थात आवेश केवल और केवल यहां तक प्रभाव डालेगा तो ये कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। अब आवेश का इस रीजन में कोई भी प्रभाव नहीं है तो ये बेटा हिस्सा कहलाएगा अनंत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनंत कहलाएगा। तो वैद्युत विभव के लिए हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं और परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित करते हैं। अब परीक्षण आवेश की विशेषता बेटा क्या होती है? जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं कि परीक्षण आवेश को जब हम वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। तो वो हमने कार्य मान लिया W हो गया। अब इसी कार्य में अगर हम परीक्षण आवेश का भाग दे देते हैं तो ये जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वो हमारी कहलाती है विभव कहलाती है। विभव को V से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना बेटा। तो परिभाषा क्या बनती है? अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को ही क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत विभव कहते हैं। द्वारा फिर परीक्षण आवेश कहाँ स्थित होगा? अनंत पर। तो अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। परिभाषा बेटा कैसे लिखेंगे? किसी परीक्षण आवेश को, ध्यान दीजिए, किसी परीक्षण आवेश को कहाँ से बेटा लाएंगे हम? अनंत से किस में लाएंगे हम? वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य अर्थात W तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, परीक्षण आवेश मतलब Q0 के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र बेटा बनेगा V बराबर W/Q0। मात्रक क्या आएगा बेटा? मात्रक क्या आएगा इसका? W का मात्रक जूल होता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था, आवेश का मात्रक कूलम होता है। इसको वोल्ट से भी प्रदर्शित करते हैं। अर्थात वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट भी होता है। तो परिभाषा बेटा क्या बनी? दोबारा मैं फिर बता रहा हूं। अनंत पर स्थित किसी परीक्षण आवेश को कहां पर लाएं हम? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में। वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहीं पे लाएं आप? लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत विभव कहते हैं। इसकी बेटा विमा ज्ञात करते हैं। विमा ज्ञात करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कार्य की बेटा विमा होती है mL2 और T-2 और आवेश की विमा क्या होती है बेटा? आवेश की विमा होती है AT। अब सॉल्व करेंगे तो mL2 ये नीचे से ऊपर पहुंचेगा, T-3
ए नीचे से ऊपर गया तो ए माइनस 1, ये इसकी बेटा विभव हो जाती है Ml2 T-3 A-1। अगले वीडियोस में मैं आपको वैद्युत विभवांतर के बारे में समझाऊंगा और इसी प्रकार से बेटा हम लोग चलेंगे, समझिए ज़्यादा अच्छा है।